हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशियबिलिटी का बेसिक कॉन्सेप्ट देखा कि डिफरेंशियबिलिटी चेक कैसे करते हैं, ठीक है। तो पिछला क्लास में पूरा डिस्कस हुआ था। आज हम लोग थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। एक्चुअली कुछ थ्योरम्स हैं जो डिफरेंशियबिलिटी खत्म होने के बाद हम लेके आएंगे, ठीक है। एक थ्योरम एक्चुअली मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन एक थ्योरम है जिसमें कंटिन्यूअस अगर है तो हम चेक करते हैं। उसके बाद ये मीन वैल्यू थ्योरम है, लैग्रेंज इंग्लिश थ्योरम है, रोल्स थ्योरम है। तो ऐसे 2-3 थ्योरम है जिसको हम पढ़ेंगे। लेकिन ध्यान रहे, पहले हमें फंक्शन की कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी अच्छे से चेक करने आना चाहिए, ठीक है। तो कंटिन्यूटी तो बहुत पहले खत्म हो चुका है। डिफरेंशियबिलिटी कल हमने बेसिक तरीके से निकाला। उसमें ये बेसिक तरीका था कि अगर हमें x इज इक्वल टू ए पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करना है तो एफ डैश ए फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए, ठीक है। एफ डैश ए फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। इसका वैल्यू था लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए बाई एच। और ये हम डिफरेंशियबिलिटी तब चेक करेंगे जब हमारा फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस हो। तो ये सब डिस्कस हो रहा है, ठीक है। तो ये हमने पिछले क्लास में किया था। आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस चलते हैं कि दूसरे तरीके से भी डिफरेंशियबिलिटी निकलता है, कैसे कैसे क्या क्या होता है। कुछ क्वेश्चन हम लोग ग्राफिकली निकाल लेते हैं। एक्चुअली मैक्सिमम क्वेश्चन हम लोग ट्राई करेंगे कि अगर तुम ग्राफ बना पाओ सबसे बेस्ट है। अगर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन आ जाए एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 और तुमसे पूछ ले कि कहाँ का ये नॉन डिफरेंशिएबल है, तो तुम्हें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्लियरली ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हें कर पाओगे। तो इसको ओपन करो, तुम्हारी मर्जी। तो इसका ग्राफ बनाने में सीख रखा है हमने। ग्राफ कैसे सीखा है, लीनियर का मॉडल हमने सीखा था कि जहाँ पर मॉड 0 और वहाँ पर वैल्यू निकाल लो। तो ये हमारा 0 पे हो रहा है, ये हमारा 1 पे 0 हो रहा है, सबको 0 कर लो तो यहाँ से 0 आ जाएगा, यहाँ से बना जाएगा माइनस आ जाएगा। एक बार 0 पुट कर ले, 1 पुट कर ले, माइनस पुट कर लो, हमें 3 डॉट मिल जाएंगे। उसके बाद 2 डॉट हम एक्स्ट्रा लेते हैं कि इससे बड़ा, सबसे बड़ा से बड़ा, सबसे छोटे छोटा। उसके बाद उस डॉट पे वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद सबको मिला देते हैं, हमारा ग्राफ बन के तैयार है। तो जस्ट हम बना देते हैं x इज इक्वल टू 0 पर हमारा ये 0 है, तो हमारा ये 1 प्लस 1 मिलकर 2। x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू 2 है। x इज इक्वल टू माइनस 1 पे 0 हो जाएगा, तो हमारा ये 1 हो जाएगा। माइनस 1 माइनस 2 तो 2 1 प्लस 2 3। x इक्वल टू माइनस 1 पे हमारा 3 है, माइनस 1 पे हमारा 3 है। x इज इक्वल टू 1 पे, x इज इक्वल टू 1 पे हमारा ये 0 1 प्लस 2 3। x इज इक्वल टू 1 पे 3 है। x इज ये हमने माइनस 1 और प्लस 1 ले लिया, ध्यान रहे ये तरीका था, ये तरीका आ गया था। उसके बाद हम एक सबसे बड़ा मतलब 1 से भी बड़ा ले लेंगे, 2 ले लेंगे। 2 पुट कर लो, यहाँ से 2 2 माइनस 1 बोलो तो 1, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। तो x इज इक्वल टू 2 पे हमारा 6 आ रहा है, और बड़ा हो जाएगा 6 हो गया, ठीक है। अगर 3 का बस करेगा 6 हो जाएगा। जस्ट केयरफुल आना, मतलब एक्चुअली कैलकुलेट मुझे ही करना है, तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 3 6। x इक्वल टू माइनस 2 पे निकाल लेते हैं। हमने माइनस 1 से भी छोटा लेना था, तो हमने माइनस 2 ले लिया। माइनस 2 पे 2 माइनस 2 माइनस 1 बोलो तो माइनस 2 माइनस 1 बोलो तो माइनस 3 माइनस 3 का मॉड 3, तो 2 माइनस 3 3 और माइनस 2 माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 का मॉड प्लस 1, तो हमारा 3 5 ये भी सी हो रहा है, तो हमारा माइनस 2 का भी सी हो रहा है। सबको मिला दो, तो ये हमारा इसको मिला है, इसको मिला है, उसके बाद ये हमारा आगे चला गया। तो ये सारे पॉइंट जो है ये इसको मैं कुछ करने नहीं था, तो हमारे पास 3 नॉन डिफरेंशिएबल पॉइंट हो सकते हैं, पॉसिबल है। बस केयरफुल लाना कि ऐसा तो नहीं इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम, तो मुझे लग रहा है स्लोप सेम नहीं होगी। अगर स्लोप सेम होता तो यहाँ से 0 से 1 पे ये 1 यूनिट एक्सटेंड के तुम्हारा 1 से 2 भी 1 ही आता, ठीक है। स्लोप सेम में तुम्हारे ये 3 पॉइंट क्या है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये तुम ग्राफिकली निकाल सकते हो, और इसका मैथमेटिकली भी तरीका है। तुम इसको तोड़ो, एफ एक्स का हमारा डेफिनेशन लिखो। एफ एक्स का डेफिनेशन 3 डेफिनेशन आएगा, 3 डेफिनेशन के साथ चेक करेंगे हम। एक बार 1 पे चेक करेंगे, एक बार माइनस 1 पे चेक करेंगे, एक बार 0 पे चेक करेंगे। 3 जगह चेक कर लेंगे, 3 जगह हमारा अगर डिफरेंशिएबल आ गया तो डिफरेंशिएबल है, नहीं तो नहीं आया तो नहीं है। तो ये तो हमारा होगा ग्राफिकली तरीका, ठीक है। तो ये सब हमें आता है, ग्राफ बनाने आता है। तो ग्राफ अगर आ गया तो ग्राफ्स भी निकाल सकते। तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है कि एफ एक्स तुम्हें दे देगा और तुमसे पूछेगा फाइंड द डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स। या फिर एफ एक्स का तुझे फंक्शन दे दिया गया, तुमसे पूछेगा फाइंड द डिफरेंशियबिलिटी ऑफ द फंक्शन मॉड ऑफ एफ एक्स। तो तुम ग्राफ बनाओ, सिंपल सा है। हमें ये पता है कि फंक्शन पे मॉड लेने पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव वाला पलट के पॉजिटिव वाला आ जाए। तो इतना तो पता है, जहाँ पर हमारा फंक्शन 0 हो रहा है वहाँ पर मैक्सिमम केसेस में
नॉन डिफरेंशिएबल होता है मैक्सिमम केसेस में, सब में नहीं, जरूरी नहीं है सब में, क्योंकि एक्स क्यूब हमारा एक्स हमारा एक्स क्यूब है, एक्स क्यूब हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब है। तो अगर हम तुमसे पता करें कि मॉड ऑफ एफ एक्स क्यूब इक्वल टू आएगा एक्स क्यूब का मॉड, तो यहाँ पर जीरो पे अगर हम ग्राफ बनाए, ये हमारा एक्स क्यूब ग्राफ है, तो क्लियरली ये जीरो से ये ऑफिस आ रहा है। अगर तुम मॉड ले लो तो फिर वोल्टेज पलट देंगे। तो ध्यान रहे ये हमारा एक्स इक्वल टू जीरो पे नॉन डिफरेंशिएबल, एक्चुअली डिफरेंशिएबिलिटी होता है इसका। तुम अगर चेक करना तो चेक कर लो, चेक हम कर देते हैं। तुम्हें इसका मॉड एक्स क्यूब का पता करना है कि हमारा, अगर मान लो कोई जी एक्स है, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स क्यूब है, तो हम इस जी एक्स को ओपन करेंगे, तो जी एक्स जब एक्स पॉजिटिव होगा, एक्स ग्रेटर देन जीरो होगा तो हमारा एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स लेस देन जीरो होगा तो माइनस एक्स क्यूब होगा, ठीक है। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर हमारा कंटिन्यूस तो ऑलरेडी है। डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, तो जस्ट चेक करो, तुम्हारा ग्रेटर देन जीरो के लिए भी डिफरेंशिएबिलिटी जीरो है, लेस देन जीरो के लिए भी जीरो है। मतलब अगर तुम्हें और बेसिक तरीका नहीं पता है, तुम्हें ये पता है, तो तुम इससे भी चेक कर सकते हो। अब जीरो हमारा क्या है, अब जीरो हमारा देगा लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो प्लस, मैं जीरो प्लस निकालना है, एच टेंडिंग टू जीरो प्लस एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच। एफ ऑफ जीरो हमारा जीरो होते क्या हो जाएगा, जीरो प्लस एच बोले तो एफ ऑफ एच, तो हमारे बन जाएगा एफ ऑफ एच बोले तो एच क्यूब बाई एच, एच एच कैंसिल हो जाएगा तो एच स्क्वायर, जीरो पुट तो हमारा जीरो हो जाएगा, जीरो प्लस पे जीरो, तो तुम जीरो माइनस पुट करोगे, जीरो माइनस, तो हमारी लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो माइनस हो जाएगा एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो बाई एच, हमारा जीरो था, एफ ऑफ जीरो जीरो है, एफ ऑफ एच, अब जीरो माइनस के लिए हम ये वाला यूज करेंगे माइनस एच क्यूब, तो माइनस एच क्यूब बाई एच, एच एच कैंसिल हो गया तो माइनस एच स्क्वायर, एच स्टिल जीरो है, तुम्हारा जीरो, तुम्हारा ये एफ टैन जीरो जीरो आ रहा था हमारा, कुछ मतलब एक्चुअली यही सब कुछ चीज़ है। इसलिए मैं बोला ना मैक्सिमम केसेस में अगर फंक्शन पे मॉड ले लें पूरे फंक्शन पे तो वो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाता है, लेकिन ब्लाइंडली मत करना। मैक्सिमम बोले तो कुछ ना कुछ केसेस होंगे जो हमारे पे डिफरेंशिएबल रहेगा, जैसे हमारा मॉड एक्स क्यूब है, एक्स इक्वल टू जीरो पर डिफरेंशिएबल। तो कुछ भी याद करने से पहले ध्यान रहे, कुछ भी याद करने से पहले बिल्कुल बेसिक्स पे ध्यान रखना कि कैसे कैसे हम बेसिक्स पढ़े हुए हैं, क्या क्या डिफरेंशिएबिलिटी कंडीशन था, कैसे वो फॉलो हो रहा था, क्या क्या होता है, या फिर फॉर्मूला हमारे पास क्लियर हो, ठीक है। अगर हमारा मान लो ये हमारा जी एक्स है, तो हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू दे दिया गया, एफ एक्स इज इक्वल टू उस मान लो साइन एक्स है, और तुमसे पूछ देगा चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, तुमसे ये पूछ लेगा, तुमसे इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है। तो तुम्हें साइन एक्स ग्राफ पता है, तो ये अलग से ग्राफ बना लो, ये ग्राफ अलग से बना लो। चलो क्वेश्चन कर लेते हैं कि हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स है, हमें चेक करना डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ द ग्राफ एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स, ठीक है। इसका हमें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर डिसकंटिन्यूअस है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कुछ चेक कर लेते हैं पूरा। तो हमने ये बोला कि अगर मान लो इस तरह से क्वेश्चन आ जाए या फिर तुम्हें ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व करते, इसमें बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। फंक्शन दे दिया गया एफ एक्स इज इक्वल टू कुछ भी देगा, तुम्हारा ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व करेगा, कुछ भी इन्वॉल्व करेगा, तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि हम ग्राफ बनाएंगे, तो मैथ से भी कर सकता हूँ, ठीक है, मैं कुछ बोल नहीं रहा, तो मैथ से भी कर सकता हूँ, मैं ग्राफ बना, ग्राफ से मुझे अच्छा लगता है, मैं ग्राफ बना। तो ये हमारा साइंस का ग्राफ है, ठीक है। तो ये जीरो हुआ, पाई हुआ, 2 पाई हुआ, ये माइनस पाई हुआ, माइनस 2 पाई, ये साइंस है। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ इसका एफ ऑफ मॉड एक्स, एफ ऑफ मॉड एक्स, तो हम क्या करते हैं, एक्स को मॉड एक्स से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, निगेटिव वाला मिटा देते हैं और तुम्हें याद हो, और पॉजिटिव वाले को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। ये आ गया हमारा एफ ऑफ मॉड एक्स। दूसरा बना रहा है मॉड ऑफ एफ एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स बोल दो फंक्शन को पलट, जहां निगेटिव उसको पॉजिटिव कर देते। जब तुम दोनों को जोड़ोगे, जस्ट दोनों को जोड़ोगे, तो ये प्लस ये जीरो हो जाएगा, ये प्लस ये जीरो हो जाएगा, तो क्या बचेगा, कौन कौन सा इंटरवल बचने वाला है, हमारा बचेगा 0 से पाई, माइनस पाई से लेके सीधे, नेक्स्ट हमारा 2 पाई से 3 पाई, 3 पाई से 4 पाई। तो अगर मैं तुम्हें ध्यान दूँ पूरा अगर हम बनाए तो हमारा कुछ इस तरह बनने वाला है, फिर इंटरवल पूरा जीरो रहेगा, ऐसे मैं पीछे इधर बना रहा हूँ, इधर को दिखेगा, फिर हमारा ये और ये, तो ये जीरो है, माइनस पाई है, ये हमारा पाई है, हमारा पाई से लेके 2 पाई वाला जीरो हो रहा है, जस्ट ध्यान दो, मैं इसमें मिक्स कर दे रहा हूँ, दिखा, ये हमारा हो गया एफ एक्स का मॉड। तो अगर तुम दोनों को जोड़ोगे तो ये जितना नीचे उतना ऊपर है, तो ये जीरो हो जाएगा,
ये गायब, ये गायब, क्या बचा ये प्लस ये, तुम्हारे 0 पे क्या नॉन डिफरेंशिएबल है, क्लियरली पाई पे भी नॉन डिफरेंशिएबल है, -पाई भी नॉन डिफरेंशिएबल है, 2 पाई भी नॉन डिफरेंशिएबल, तो जितना भी हमारे पाई के इंटरवल है सब उनके सब ऊपर नॉन डिफरेंशिएबल है। डिसकंटिन्यूअस अगर तुमसे पूछे हम तो पाई से 2 पाई डिसकंटिन्यूअस है। नेक्स्ट हमारा 3 पाई से 4 पाई डिसकंटिन्यूअस होगा क्या, 2 पाई से 3 पाई हो गया, ओके। नेक्स्ट वाला हमारा ऐसा रहेगा, फिर उसके बाद बनाओगे डिसकंटिन्यूअस 3 पाई से 4 पाई, सॉरी 4 पाई से 5 पाई, या फिर देख लेना, जस्ट चेक कर लेना, मतलब जस्ट चेक कर लेना, क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही ऊपर नीचे हो रहा है, ऑलवेज ऊपर है, वहाँ पर ऊपर नीचे हो रहा है, तो ये प्लस ये 0 हो जाएगा फिर से, बहुत केयरफुल रहना। तो इस तरह से हमें ध्यान दें, हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया है, हम तुमसे उम्मीद करें तुम सॉल्व करोगे, हमने थोड़ा बहुत तुम्हें आइडिया दे दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन करते हैं, तो ग्राफिकली बहुत सारे क्वेश्चन निकल जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन ग्राफ से निकल जाते हैं, तो प्लीज भूलना नहीं, तुम्हें इसलिए ग्राफ पढ़ाया गया कि तुम चेक कर पाओ कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर डिफरेंशिएबल है। ग्राफ वाइज कैसे हम चेक करते हैं, ग्राफ वाइज चेक करने का तरीका हमारा ये है कि अगर हमारे पास शार्प एज आ जाए, कहीं पर कोना आ जाए, तो हमारा वो नॉन डिफरेंशिएबल है, या फिर टूटा हुआ है, सबसे बेस्ट हमारा एग्जाम्पल ये, अगर फंक्शन टूट गया तो यहाँ पर तो क्लियरली नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये सब तरीका है ग्राफ से, ठीक है। तो ग्राफ से हमने देख लिया, मैथ्स भी देख लिया, अब आज हम लोग थोड़ा शॉर्टकट तरीके से आते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि बार बार उतना बड़ा लिमिट हम निकाल के चेक करेंगे, एक्चुअली तुम चेक कर सकते हो, तुमसे ये नहीं बोला तुम चेक नहीं कर सकते, लेकिन उसमें टाइम टेकिंग। तो आज हम लोग शॉर्टकट बात करते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी बहुत शॉर्ट तरीके से कैसे निकालते हैं, और हम तुमसे बोले थे पिछली क्लास में एक लाइन का है, तो किसी ने शायद सुना नहीं, ठीक है, सबसे खराब बात मेरे लिए यही है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम लोग आगे देख लेते हैं, तुम्हारा टाइम तुम्हारा काम है तो तुम करोगे। तो मैं यार शॉर्टकट बता रहा हूँ, सेम क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम शॉर्टकट तरीके से डिस्कस करेंगे कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करता है, ठीक है। तो जैसे हमारा ये है, डिस्कस द फंक्शन इज डिफाइंड एज fx इज इक्वल टू है, fx इज इक्वल टू है 1, x हमारा माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 है, उसके बाद हमारे पास है 1 प्लस साइन x हमारा 0 से लेके π/2 है, ये हमने शायद पिछले क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा है 2 प्लस x माइनस π/2 का होल स्क्वायर, ये हमारा x π/2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था, फिर हमने इसका चेक किया था कैसे डिफरेंशिएबिलिटी नॉन डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तो वो अलग तरीका था। आज हम लोग डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो पहले हम एक काम करेंगे, फंक्शन टूट का आ रहा है, फंक्शन हमारा टूट रहा है 0 पे और π/2 पे, पहले 0 और π/2 चेक कर लेते हैं, हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है तो x इज इक्वल टू 0 पर 1 है, ग्रेटर देन 0 के लिए भी 1 है, लेस देन 0 के लिए 1 है, तो हमारा x इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूअस है। π/2 पे आता है x इज इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2 का साइन 1 होता है, तो 1 प्लस 1 बिल्कुल π/2 मतलब 2 हो जाएगा, लेस देन π/2 हमारा 2 है, इज इक्वल टू π/2 हमारा 0 हो जाएगा, तो 2 आ रहा है, ग्रेटर देन π/2, तो हमारा 0 और π/2 के दोनों फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। 0 और π/2 के अलावा क्यों नहीं चेक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा 0 तक माइनस इनफिनिटी से लेकर 0 तक कांस्टेंट है, तो कंटिन्यूअस हो गई होगा। 0 से लेकर π/2 तक हमारा 1 प्लस साइन x है, साइन x हमारा कंटिन्यूअस होता है, 1 कंटिन्यूअस, दो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन क्या होता है, कंटिन्यूअस होता है, तो इसको हमने प्रॉपर्टी डिस्कस करा था। पिछली क्लास में हमने इसका ग्राफ बना के देख लिया था, कहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल है, कहाँ पर नहीं, ठीक है। हमने ग्राफ मैं फिर से बना देता हूँ, शायद पिछली क्लास में ग्राफ कुछ इस तरह से आया था, ऐसे करते, ठीक है, तो ये 1 था, ये 2 था, ये π/2 था, ये 0, ये पिछली क्लास में हमने ग्राफ बनाया। आज हम मैथमेटिकली, एक्चुअली हमने मैथमेटिकली भी निकाला था, लेकिन बहुत बड़ा था, एक्चुअली पढ़े के हिसाब से मतलब 4-5 लाइन हमें लिखना पड़ा था। आज हम वो सब काम नहीं करने वाले, ठीक है। आज हम तुमसे सिंपल सा तरीका पूछेंगे, सिंपल सा तरीका तुम बताएंगे कैसे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तुरंत, ठीक है। तो करना ये है तुम्हें कि जैसे मान लो x इज इक्वल टू 0 पे चेक करना कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि हमारा f' जो है वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। फाइनाइटली एग्जिस्ट करने मतलब 2 लिमिट था, यानी हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। ध्यान रहे, लेफ्ट हैंड अगर हम ऐसे पढ़े तो वहां पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोलेंगे, मतलब एक्चुअली यहाँ पर 2 चीजें हैं, तो हम सब कुछ डिस्कस किए हुए हैं, उम्मीद करें तुम समझ पा रहे हो। f' हमारा था लिमिट s टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाई h। तो अगर हम इस साइड से पढ़ेंगे तो इसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, एक पार्ट हमारा लेफ्ट राइट हैंड लिमिट। इस साइड से अगर पढ़े तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है, और इस लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये हमारा एग्जिस्ट करेगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव।
लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड लिमिट के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा उस साइड से। तो तुम्हें करना क्या है, तुम्हें ये करना था लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम होना चाहिए, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। कब? कंटिन्यूटी के बाद, फंक्शन में कंटिन्यूटी के बाद, ठीक है। तो हम वही उसी बात पे अड़े रहते हैं। हम फिर से बोल रहे हैं, अगर फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम हो गया तुम्हारा फंक्शन डिफरेंशिएबल। कब? कंटिन्यूटी के बाद। अगर तुमने चेक कर लिया तुम्हारा फंक्शन कंटिन्यूअस ऑलरेडी है, उसके बाद अगर हमारा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम आ जाए, अब ग्राफिकली सुनो, मान लो हमारा फंक्शन ऐसे स्मूथ है, तो अगर यहाँ पर कंटिन्यूअस है, लेफ्ट हैंड से डेरिवेटिव का तुम्हारा ये भी हमारा टेंजेंट का स्लोप है, राइट हैंड डेरिवेटिव तुम्हारा यही टेंजेंट का स्लोप ये भी आएगा, तो वही है, एक टेंजेंट एग्जिस्ट करे, टेंजेंट एग्जिस्ट करने मतलब डिफरेंशिएबल है, मतलब स्मूथ है, यही है, ये सब हमने डिस्कस किया था ना। तो अब हम उसको उस पर वापस नहीं आते, तुम्हें अगर जानना है तो पिछले लेक्चर में जाना, आराम से सुनना। तो हमें करना ये, जितनी बार भी क्वेश्चन मिलेगा, मान लो एक्स इक्वल टू का बड़ा क्वेश्चन मिलेगा कुछ भी, तो हमें लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, जिस एक्स पे चेक करना है, ठीक है। अब चलो इसका बताते हैं। जैसे हमारा जीरो पे चेक करना है, जीरो पे हमारा कंटिन्यूअस ऑलरेडी है, तो जीरो का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? जीरो का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मतलब जीरो के लेफ्ट साइड में जो भी वैल्यू है उसको डिफरेंशिएट कर दो। डेरिवेटिव मतलब क्या? डिफरेंशिएशन ही होता है ना, तो हम लिमिट से डिफरेंशिएशन थोड़ी निकालें, ये फर्स्ट प्रिंसिपल है। फर्स्ट प्रिंसिपल हमने तुम्हें शायद बताया भी नहीं है, ओके, बताया होगा, पता नहीं, डिफरेंशिएशन में हमने डायरेक्टली किया था, तो यही है, उसमें हमने लिमिट नहीं पढ़ा था। तो ये हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारा डिफरेंशिएशन है, तो हम हमेशा फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालें, उसी फर्स्ट प्रिंसिपल से हमारे पास डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं, सारे फॉर्मूले डिफरेंशिएशन के फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव्ड है। तो हम वही करेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, जीरो के लेफ्ट हैंड में हमारा 1 है, उसको डिफरेंशिएट करो तो हमारा 0 आ जाएगा। ध्यान दें, ये अलग से डिफरेंशिएट करना, जीरो के राइट हैंड साइड में फंक्शन ये 1 प्लस sin x, इसको डिफरेंशिएट कर दो तो हमारा बन जाएगा 1 प्लस cos है, और इसमें 0 पुट कर दो 2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 2 है, हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। इस पे 0 पे वो क्लियरली दिख रहा है, कोना है, शार्प है, वो क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। 2 पे चेक करना, सॉरी पावर 2 पे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा बन जाएगा 1 प्लस sin x, 1 प्लस sin x को डिफरेंशिएट करो तो हमारा जाएगा, सॉरी कर लो फिर से सुनो, एक्चुअली ये 1 का 0 हो जाएगा, वो माइनस करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा 1 और 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ गया। 0 के राइट हैंड साइड में 1 प्लस sin x, इसका डिफरेंशिएशन cos x आएगा, 1 का 0 होता है ना, और cos 0 1 होता है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो fx हमारा 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, वो क्लियरली कोना दिख रहा होगा, ठीक है। अब आ जाओ π/2 पे, π/2 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा है 1 प्लस sin x को डिफरेंशिएट करना है cos x, अब cos x का cos π/2 पुट भी करना है ना, cos π/2 0 होता है, π/2 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा 0 है, π/2 का राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा ये, इसको डिफरेंशिएट करो तो हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x माइनस π/2 इनटू 1, और x इक्वल टू π/2 पुट करो, x इज इक्वल टू π/2 करने का 0 आ रहा है, हमारा π/2 का डिफरेंशिएबल आ गया, sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, cos π/2 हमारा 0 होता है। राइट हैंड डेरिवेटिव लो, राइट हैंड ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, ये ग्राफ नहीं है, ये इसका ग्राफ नहीं है, ये पता नहीं सर, मुझे लग रहा है यहाँ पर स्क्वायर नहीं था, ये स्क्वायर है यहाँ पर स्क्वायर नहीं था किसी तरह से। ओके, मैं प्रूव कर रहा हूँ, π/2 हमारा डिफरेंशिएबल हमारा आ गया है, ये ग्राफ नहीं है, ग्राफ गलत है, पहली बात ग्राफ गलत है, ये लीनियर है ना, तो मैंने लीनियर बना दिया, हमारा स्क्वायर है, तो लीनियर तो कभी होगा ही नहीं, तो इतना पढ़ा तो ग्राफ गलत है, हो सकता है पिछले क्लास में यहाँ पर स्क्वायर ना रहा हो, मैंने डायरेक्टली ग्राफ बना दिया। तो ये हमारा आगे तो π/2 पे डिफरेंशिएबल है, तो अब मुझे चेक करना होगा फॉर्मूले के हिसाब से, ठीक है, ताकि तुम्हें कॉन्फिडेंस रहे कि हम जो लगा रहे हैं वो सही है। मैं पहले क्लियर कर दूं, हमने जो भी शॉर्टकट लगाया उसके हिसाब से हमारा π/2 पे डिफरेंशिएबल आ गया। मैं फिर से बना देता हूँ, फिर से कर लेता हूँ। π/2 का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा है cos x, अब cos π/2 0 होता है, π/2 का राइट हैंड डेरिवेटिव हो गया 2 टाइम्स ऑफ x माइनस π/2 इनटू 1, चेन रूल लगाओ, जस्ट चेन रूल लगाओ, तो x स्क्वायर होता है 2x, π/2 तो हमारा 0 आ गया, तो हमारा π/2 के राइट हैंड डेरिवेटिव पे डिफरेंशिएबल है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम आ रहा है, π/2 हमारा डिफरेंशिएबल है, तो हम चेक कर रहे हैं, चेक कर लेते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारा डैश π/2 निकालना है,
पाई बाय 2 प्लस में कर दे रहा हूँ तो हमारा लिमिट h टेंडिंग टू 0 प्लस f ऑफ पाई बाय 2 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाय 2 अपॉन h। ठीक है, पुट करने स्टार्ट कर रहे हैं। तो f ऑफ पाई बाय 2 प्लस के लिए हमारा ये यूज होने वाला है, जो 2 प्लस पाई बाय 2 प्लस h माइनस पाई बाय 2 का होल स्क्वायर माइनस f ऑफ पाई बाय 2 है अपॉन h। तो पहले 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल हो गया, h स्क्वायर बाई h स्क्वायर बाई h बोले तो h बोले तो 0। तो पाई बाय 2 का राइट हैंड डेरिवेटिव 0 आ गया। अब पाई बाय 2 का हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, पाई बाय 2 डैश मतलब f डैश पाई बाय 2 माइनस बोले तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 माइनस f ऑफ पाई बाय 2 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाय 2। तो f ऑफ पाई बाय 2 प्लस h लेफ्ट हैंड के लिए हमारा ये बन जाएगा, तो बन जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ पाई बाय 2 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाय 2। f ऑफ पाई बाय 2 हमारा 2 है बाई h। इसको सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास बन जाएगा साइन पाई बाय 2 प्लस थीटा cos थीटा होता है cos h माइनस 1 बाई h, cos h माइनस 1 बाई h। इसमें h से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये जो चीज है इसका लिमिट हो जाएगा माइनस हाफ इंटू 0, माइनस हाफ इंटू 0 इंटू 0। तो पाई बाय 2 माइनस के भी 0 है, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है। इसका मतलब x इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे डिफरेंशिएबल है। ये हमारा हुआ पुराना तरीका, हम ऐसे ही करते थे। पिछले क्लास में हमने सारा क्वेश्चन ऐसे ही किया। नए तरीके के हिसाब से क्या करना है, नए तरीके के हिसाब से करना ये है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डायरेक्टली निकालो, इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करके पाई बाय 2 पुट कर दो। जिस जगह चेक करना है, अगर तुम्हारा फंक्शन कंटीन्यूअस हो चुका है ऑलरेडी तो फंक्शन को डिफरेंशिएट करो और वो वैल्यू पुट कर दो। लेफ्ट हैंड को डिफरेंशिएट किया, लेफ्ट हैंड में पुट करो, राइट हैंड को डिफरेंशिएट राइट हैंड में पुट करो। अगर दोनों वैल्यू फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइटली सेम है, एग्जिस्ट तो करना ही करना है, फाइनाइटली सेम होना चाहिए। मतलब 2 अगर उधर तो 2 इधर भी, 5 उधर तो 5 इधर भी, माइनस रूट 2 उधर है तो माइनस रूट 2 इधर भी होना चाहिए। इनफाइनाइट अगर आ गया तो यार इनफाइनाइट तो हमारा परपेंडिकुलर हो गया ना, तो वो हमारा नहीं होता है, हमारा वो परपेंडिकुलर लाइन वाला डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर नहीं है, तो टाइम होगा सब कुछ डिस्कस हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम तुम बताते क्या करना, तो एक्चुअली करना यही है, बस उसको तुम्हें आदत डालना है। तो पिछले क्लास में अगर तुमने देखा होता तुम्हारा लग चुका होता, लेकिन ठीक है तुमने देखा नहीं तो उसका हट जाना तुम्हें पूछोगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं fx इज इक्वल टू है ax स्क्वायर माइनस b। ओके, इसमें और b का वैल्यू तुमसे पूछ लेगा तो वो भी नहीं करा। नेक्स्ट fx इज इक्वल टू x इंटू e की पावर ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड x माइनस 2 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस मॉड x। ये हमारा fx है और तुम्हें ये दे दिया गया f ऑफ 0 इक्वल टू माइनस 1 है। जहां पर एक ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये मॉड है, सब कुछ पता चल गया। तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0 चेक करना है। फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। तो x इज इक्वल टू 0 पे तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, क्योंकि अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया तो हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, पहले ही क्लियर है। ठीक है, तो f0 तुम्हें f0 इक्वल टू माइनस 1 दे रखा है, तो हम निकालते हैं f ऑफ 0 प्लस हमारा क्या होगा x इंटू, ध्यान दें लिमिट x इंटू 0 प्लस है, मतलब बोल मैं लिख देता हूँ लिमिट x इंटू 0 प्लस है। 0 प्लस के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर हमारा होता है, 0 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होता है, ये क्लियर है ना। तो e की पावर तो हो जाएगा 0 प्लस मॉड x अपॉन ओके माइनस 2 भी है। ओके, कुछ मिस नहीं करना है, ऐसा ध्यान रखना, कुछ मिस नहीं करना है। ये हमारा x ऐसे एच लिख दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 प्लस के लिए 0 होता है, तो 0 प्लस हमारा मॉड कंस्टेंट बोलेगा तो e स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 अपॉन 0 हमारा x है, तो x कैंसिल हो जाएगा, 0 पुट कर दो, e की पावर 0 हमारा 1 होता है, तो 1 माइनस 2 तो माइनस 1, तो 0 प्लस पे हमारा माइनस होना चाहिए, 0 माइनस पे हमारा लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस x इंटू 0 माइनस का e के पावर, अगर तुमसे मैं पूछूं e के पावर 0 माइनस है, तो 0 से छोटे के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस होगा, तो माइनस 1 प्लस ओके 0 माइनस का मॉड माइनस से बोलेगा माइनस 1 माइनस x माइनस 2 अपॉन माइनस 1 माइनस x। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसको पहले प्रॉपर्ली लिख लो, अगर तुम समझ नहीं पाते इसको प्रॉपर्ली लिख लो। ध्यान दें ये ओके, हमने क्वेश्चन में गलती नहीं की है, क्वेश्चन में हमने कहीं गलती नहीं की।
x इज इक्वल टू 0 पुट कर लो इसमें, x इक्वल टू 0 पुट करने क्या है, ये तो 0 हो गया, नीचे हमारा माइनस होना, तो हमारा इक्वल टू 0 आ गया। तो x 0 माइनस का हमारा फंक्शन क्या है, 0। हम कंटिन्यूटी बस चेक कर रहे हैं, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, जस्ट देख लो ध्यान से। जब 0 माइनस होगा तो 0 माइनस के लिए हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस होता है, तो -1 माइनस मॉड माइनस -x -2 -1 x इज इक्वल टू 0 पुट करो। लिमिट निकालने का पहला स्टेप वही है, फंक्शन का वैल्यू पुट करो, फंक्शन का कोई वैल्यू पुट करो, हमारा हो जाएगा 0 × e⁻⁻1 -2/-1। ये फाइनाइट नंबर है, ये फाइनाइट नंबर है, इनटू 0 बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो हमारा फंक्शन x इज इक्वल टू 0 पे डिसकंटिन्यूअस है, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो गया क्लियरली। तो क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं कि डिफरेंशिएबिलिटी का क्वेश्चन था जिसमें तुमसे कंटिन्यूटी में ही पता चल जाता है कि हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है, अगर वो डिसकंटिन्यूअस हो गया तो नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, बहुत सारे क्वेश्चन आज डिस्कस होने हैं। मॉड वाला प्लीज ग्राफ बना लेना, ओके। तो ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया था कल पूछा गया, fx इज इक्वल टू बोला गया है -1, x हमारा -2 से लेके 0 तक है, उसके बाद हमारा x -1, x हमारा 0 से लेके 2 तक है। तो तुमसे पूछा गया चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ gx इक्वल टू f ऑफ mod x प्लस mod ऑफ fx, चेक द डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ gx इन इंटरवल -2 से 2। तो प्लीज ग्राफ बना लेना, fx का ग्राफ बनाना, फिर mod लेना, फिर पूरे का mod लेना, x को mod लगा देना, दोनों को जोड़ देना, ठीक है। इनकेस अगर तुम्हारा हो नहीं रहा है फिर ओके हम कर देते हैं। fx का हम ग्राफ बना रहे हैं, -2 से लेकर -2 अगर मान लो, -2 से 0 पे -1 है, तो हमारा ये होगा 0 से 2, x इक्वल टू 0 पे -1 है, x इज इक्वल टू 2 पे 1 है, तो ये हमारा ग्राफ आएगा। ये हमारा हो गया fx, फंक्शन x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस चेक कर लो, ठीक है ना। तो ये हमारा आ गया fx। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि mod fx हो जाए, mod fx तुम्हारा ये पलट जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ये पार्ट जो है वो हो जाएगा mod fx। अगर f ऑफ mod x बोलूं तो ऐसे हो जाएगा, ऐसे। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट हो जाएगा f ऑफ mod x। दोनों को जोड़ दो, अपने आप में क्लियर हो जाएगा क्या हो रहा है। तुम्हें एक क्वेश्चन भी पता है, इसका क्वेश्चन x -1 तुम्हारे -x -1 हो जाएगा, ओके। तुम्हें पता है ना कुछ क्या करना, ठीक है। तो प्लीज ग्राफिकली कर लेना, और अगर तुम ग्राफिकली नहीं कर पा रहे तो फिर उसको मैथमेटिकली तोड़ो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ग्राफिकली बहुत आसान है, पर तुम्हारा हिंट दे दिया, उसके बाद अगर तुम्हारा नहीं हो रहा है तो प्लीज मैसेज ड्रॉप कर देना, हम अपना सोल्यूशन दे देंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। अगर बहुत सारे क्वेश्चन नहीं कर रहे इसमें हमें वेरिएबल का वैल्यू पता करना होता है, ठीक है। तो वो भी हमने क्वेश्चन अभी हमने एक भी टच नहीं किया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a b इस तरह से। तो हमारा क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू -x व्हेन x लेस देन 0, x स्क्वायर, x हमारा ग्रेटर देन 0 से लेकर 1 तक है, x क्यूब -x प्लस 1, x ग्रेटर देन 1। ये तुम्हें fx दिया गया है और इसके 4 ऑप्शन है, डिराइवल एंड कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 0, मतलब डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0, डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 बट नॉट, इस तरह से बहुत सारे ऑप्शन है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं क्या हो रहा है। तो फंक्शन 0 से पहले के लिए -x से पॉलिनोमियल, तीनों पॉलिनोमियल है, तो हमेशा ये कंटिन्यूअस है अपने डोमेन में, ठीक है। तो 1 से बड़े के लिए कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल भी है, 0 से 1 के लिए कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल भी है। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, पॉलिनोमियल हमेशा स्मूथ होता है। आज हम डिस्कस कर ही लेते हैं कि कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है। तो जितने भी तुम्हारे फॉर्मूले हैं सब डिफरेंशिएबल फंक्शन के फॉर्मूले हैं। जैसे हमारा sin x का डिफरेंशिएशन cos sin x हमेशा स्मूथ है, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है, लेकिन उसमें क्लियरली लिखा रहता है x नॉट इक्वल टू ऑड पावर 2, ऑड पावर 2 नहीं हो सकता। तो वो सब हटा लो, अपने डोमेन के अंदर जितने भी तुमने फॉर्मूले पढ़े हैं सब के सब डिफरेंशिएबल है। ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल डिफरेंशिएबल है, ये भी डिफरेंशिएबल है अपने डोमेन में। बस प्रॉब्लम कहाँ पर हो रहा है, जहाँ पर ब्रेक करो, तो 0 पे प्रॉब्लम हो रहा है, 1 पे प्रॉब्लम हो रहा है। कंटिन्यूटी चेक कर लो, x इज इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है कि नहीं, इज इक्वल टू 0 पे 0 है, 0 से बड़े के लिए भी 0 है, 0 छोटे के लिए 0, तुम्हारा x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूअस है। 1 पे आ जाओ, x इज इक्वल टू 1 पे 1 है, x लेस देन 1 के लिए 1 है, x ग्रेटर देन 1 के लिए 1 -1 प्लस 1, x ग्रेटर देन 1 के लिए भी 1 है। तो फंक्शन पूरा कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस पूरा है, ठीक है। डिफरेंशिएबल का हमें पता करना है, तो हमने अभी क्या बोला, जहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है वहां पर डिफरेंशिएट कर दो। 0 पे चेक करना है
जीरो पे डिफरेंशिएट करो, इसका मान हो जाएगा -1, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ जाएगा -1, राइट हैंड डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, जीरो पुट तो 0 आ गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 तुम्हारा बराबर नहीं है, तो x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है, ये नॉन डिफरेंशिएबल है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 है, राइट हैंड डेरिवेटिव 0 है, x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल है। इस पे आ जाओ 1 पे चेक करना है, 1 पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मारा जाएगा 2x, 2x पे 1 पुट तो 2 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 है, राइट हैंड डेरिवेटिव के साथ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 1 पुट कर लो तो 3 माइनस 1 कर दो 2, राइट हैंड डेरिवेटिव भी 2 है, तुम्हारा x इज इक्वल टू 2 पे क्या है, सॉरी x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, x इज इक्वल टू 0 पे नॉन डिफरेंशिएबल, x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, कंटीन्यूअस तो पूरे में था ही, 2 पे तो 1 के बाद तो हमेशा डिफरेंशिएबल है, हाफ पे भी डिफरेंशिएबल है क्योंकि 0 से 1 के बीच में हमेशा डिफरेंशिएबल है, -2 पे भी डिफरेंशिएबल है क्योंकि 0 से छोटे के लिए हमेशा -x पॉलिनोमियल है। तो ये तरीका है डिफरेंशिएबिलिटी को सिंपल तरीके से सॉल्व करने का, ये सिंपल सा तरीका है, तुम्हें करना है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है, लेकिन ध्यान रहे कंटिन्यूटी चेक करने के बाद अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है, उसके बाद फंक्शन कंटिन्यूअस हो चुका है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करो, लेफ्ट साइड से वैल्यू पुट कर दो, राइट साइड से डिफरेंशिएट करो, वैल्यू पुट करो, अगर दोनों वैल्यू फाइनाइटली सेम है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है, नहीं तो डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अब तुम समझ पा रहे हो कि हम क्या बताना चाह रहे हैं, ठीक है। एक आध क्वेश्चन और करते हैं ताकि तुम समझ जाओ। जैसे हमारा है fx इज इक्वल टू x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस x साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये जब है x नॉट इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0, तो तुम्हारे पास चार ऑप्शन है, कंटीन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, क्या है क्या नहीं। तो पहले क्लियर कर लेते हैं, हमें 0 पे चेक करना है, तो कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, x इज इक्वल टू 0 पे 0 है, जब लिमिट लगाओ तो लिमिट पे भी 0 होने वाला है, रियलिटी 0 होने वाला है क्या, नहीं होने वाला है, ठीक है। 0 प्लस पे 0 0 0 0 0 प्लस पे f ऑफ 0 प्लस माइनस 0 है, f ऑफ 0 माइनस जब 0 से छोटा होगा, जब 0 से छोटा होगा तो ये 0 है, लेकिन ये 1 हो जाएगा, 0 से जस्ट छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर का सॉरी फ्रैक्शनल पार्ट ग्राफ ऐसे होता है, 0 से जस्ट छोटे पे हमारा ये वैल्यू 1 हो जाएगा, तो ये 1 है, और sin 1 into 0 बोलते 0, हमारा x0 माइनस 1 आ जाएगा। जस्ट तुम्हें लिमिट सोचना है, जस्ट लिमिट सोचना है। ओके 0 प्लस वाला सबका क्लियर है, 0 प्लस मतलब ग्रेट फ्रैक्शनल पार्ट 0 प्लस का 0 होता है, तो 0 प्लस 0 प्लस 0 खत्म 0 0 माइनस पे 0 हो जाएगा, 0 से थोड़ा सा छोटे पे हमारा फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू 1 हो जाता है, ये 1 हो जाएगा, ये 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है फाइनाइट नंबर, 0 का हमारा फंक्शन x इक्वल टू 0 पर डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस का फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल बाय डिफॉल्ट हो गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी आप चेक ही नहीं करना था, उससे पहले ही कर ले कि हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। और क्वेश्चन कर लेते हैं, fx is equal to 1 minus x when x less than 1, 1 minus x into 2 minus x when x 1 से लेके 2 तक है, 3 minus x when x greater than 2। तो ये आइडियल क्वेश्चन है, तुमसे पता करना है कि डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द फंक्शन फेल टू कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल, मतलब कहां पर एक डिसकंटीन्यूअस है, कहां पर नॉन डिफरेंशिएबल है, सब कुछ पता करना है। तो पहले क्लियर हो जाए, 1 से छोटे के लिए हमेशा कंटीन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल है, 1 से 2 के लिए भी है, 2 से बड़े के लिए भी है, तो हमें कहाँ चेक करना, बाउंड्री पे 1 पे चेक करना है, 2 पे चेक करना है, अगर 1 और 2 पे फंक्शन कंटीन्यूअस हो गया तो डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, अगर फंक्शन डिसकंटीन्यूअस हो तो नॉन डिफरेंशिएबल अपने आप होगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 पे 0 है, इज इक्वल टू 1 सॉरी x इज इक्वल टू 1 पे ये फंक्शन है तो 1 पे 0 है, 1 से बड़े के लिए भी 0 है, 1 से छोटे के लिए 0 है, तो x इक्वल टू 1 पे हमारा फंक्शन कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पे चेक करने वाले हैं, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 पे 0 है, लेकिन 2 से बड़े के लिए 1, हमारे यहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल नॉन मतलब डिसकंटीन्यूअस होगा, x इज इक्वल टू 2 पे डिसकंटीन्यूअस है तो नॉन डिफरेंशिएबल अपने आप हो गया, ठीक है। तो बस केवल 1 पे चेक करना है, तो हमें क्या तरीका क्या था, तरीका ये था कि डिफरेंशिएट कर दो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट कर तो माइनस होना है, राइट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएट करो, अगर तुम इसको कंफर्टेबल तो इसको मल्टीप्लाई करो, मान जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं है माइनस साइन है तो मल्टीप्लाई कर लेना, 2 माइनस x माइनस 2x प्लस x,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, इसको डिफरेंशिएट करो तो 2x माइनस 3, x इज इक्वल टू 1 पुट कर दो तो माइनस 1 आ गया। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम है, तो फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है। x इज इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, नॉन डिफरेंशिएबल है। तो ये तरीका है, मतलब अब एक्चुअली लिमिट नहीं लगा रहे हैं, अब बस केवल डिफरेंशिएशन का जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको यूज कर रहे हैं, क्योंकि वो फर्स्ट प्रिंसिपल था, फर्स्ट प्रिंसिपल से हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है। तो हमें करना ये, जितनी बार भी फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी पूछा गया है पहले कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फंक्शन में कंटिन्यूअस आ गया, उसके बाद फंक्शन को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कर देंगे, लेफ्ट हैंड से डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देंगे, राइट हैंड से डिफरेंशिएट करके वैल्यू पुट कर देंगे। दोनों वैल्यू बराबर है, अगर दोनों वैल्यू बराबर और फाइनाइट है तो हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल है उस वैल्यू पे, ठीक है। तो ये सब हमारा तरीका है, ये सब तरीका है कैसे कैसे हमें डील करना है, कैसे कैसे डील नहीं करना है। ये हमारा आईआईटी के क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा है fx इज इक्वल टू tan इनवर्स x 1 mod x लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन 2 mod x माइनस 1 when mod x ग्रेटर देन 1। तो पहले इसको ब्रेक कर लो क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए क्या लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि हमारा x माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में, तो मैं उसको लिख दे रहा हूँ, x जो हमारा वो माइनस 1 से प्लस 1 के बीच में। इसका मतलब है x हमारा 1 से बड़ा है और x हमारा माइनस 1 से छोटा है। जब x 1 से बड़ा होगा तो हमारा मॉड प्लस साइन से खुलेगा, माइनस 1 से छोटा होगा तो मॉड माइनस साइन से खुलेगा। तो उसको मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, x जब 1 से बड़ा होगा तो हमारा मॉड प्लस साइन से खुल गया, लेकिन x जब माइनस 1 से छोटा होगा हमारा मॉड माइनस साइन से खुलेगा, तो हाफ टाइम्स ऑफ माइनस x माइनस 1। तो ये हमारा फंक्शन का वैल्यू है। तुम्हें कहाँ चेक करना है, हमें चेक करना है ओके tan इनवर्स x हमेशा डिफरेंशिएबल होता है, ये तुम्हें पता है, ठीक है ना। तो हमें बस केवल माइनस 1 और प्लस 1 पे चेक करना है। पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी माइनस 1 पे चेक कर रहे हैं, तो माइनस 1 पे हमारा यहाँ माइनस 1 पुट कर लो, जस्ट माइनस 1 पुट करने पर हमारे 0 आ रहा है, f ऑफ माइनस 1 माइनस f ऑफ माइनस 1 माइनस हमारा 0 हो रहा है। जस्ट देख लो, हाफ माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 सॉरी माइनस इंटू माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 बिल्कुल 0। मतलब f ऑफ माइनस 1 माइनस 0 आ रहा है, f ऑफ माइनस 1 एग्जैक्ट वैल्यू वो tan इनवर्स ऑफ माइनस 1 वो माइनस π/4 होगा। तो हमारा x इज इक्वल टू माइनस 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूअस हो तो नॉन डिफरेंशिएबल अपने आप माइनस 1 हो गया। हमें अब प्लस 1 पे चेक करना है, तो प्लस 1 पे इधर हमारा 0 आ रहा है, इधर से π/4 आ रहा है, तो हमारा वो भी नॉन डिफरेंशिएबल। x इज इक्वल टू 1 और माइनस 1 पे दोनों जगह डिसकंटिन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। तुमसे डेरिवेटिव का डोमेन पूछा था, तो हर जगह डिफरेंशिएबल, बस कहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, माइनस 1 और प्लस 1 पे, ठीक है। तो उसको हटा देंगे, 2002 का क्वेश्चन था। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, जो तुम्हें करना है। अब हमारा वो पार्ट बच रहा है जिसमें हमें ये पूछा गया था कि हमारा वेरिएबल का वैल्यू बताओ, कहाँ पर हमारा फंक्शन a का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू बताओ, क्या करना है क्या नहीं करना, उसका भी खास क्वेश्चन कर लेते हैं। ढूंढ लेते हैं, देखो मीडिया क्योंकि इसमें वेरिएबल का वैल्यू पूछता है कि हमारा a का वैल्यू बता दो कि हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल और फाइंड मतलब a b c किस तरह होता है। चलो अब हम क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें पूछा गया है कि fx का कुछ दिया गया वैल्यू दिया गया, fx इज इक्वल टू समथिंग, fx इज इक्वल टू समथिंग पे थोड़ी मैं लिख देता हूँ, द फंक्शन fx इज इक्वल टू है, fx इज इक्वल टू है ax into x minus 1 plus b when x less than 1, x minus 1 when x greater than equal to 1 less than equal to 3, px square plus ux plus 2 when x greater than, ये हमें दिया गया है। Find the value of constant a b t q so that fx is continuous for all x, fx हमारा सभी x पे कंटिन्यूअस है, तो हमें ये पता है कि अगर हमारा कंटिन्यूअस होना है तो फिर हमारा ये वैल्यू सब कुछ सेम होना चाहिए। तो पहले मैं 1 पे चेक कर ले रहा हूँ, x इज इक्वल टू 1, एग्जैक्ट 1 पे f ऑफ 1 हमारा 0 है, तो ये हमारा f ऑफ 1 प्लस भी होना चाहिए, f ऑफ 1 माइनस भी होना चाहिए, 1 माइनस, ठीक है। तो f ऑफ 1 प्लस ये है तो 0 है, तुम्हारा 0 है, f ऑफ 1 माइनस भी 0 होना चाहिए, 1 पुट कर लो इसमें, तुम्हारा b आ गया, तो b इक्वल टू तुम्हारा 0 तुरंत आ जाएगा, ठीक है। कंटिन्यूअस हमारा 1 पे हो गया। 3 पे आ जाओ, f ऑफ 3 2 है, f ऑफ 3 और 2 है, इधर भी होना चाहिए, तो 9p प्लस 3q प्लस 2,
तो ये तो होगा हमारा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूटी x इज इक्वल टू 1 पे ए के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहा क्वेश्चन, ए कुछ भी हो हमारा x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस हो जाएगा अगर b इक्वल टू 0। तो हमारा आधा क्वेश्चन अभी हमने पढ़ा है। उसके बाद हमारा बोला गया है कि f'1 डज नॉट एग्जिस्ट, f'1 डज नॉट एग्जिस्ट हो, यानी x इज इक्वल टू 1 पे नॉन डिफरेंशिएबल हो। तो x ग्रेटर देन 1 के लिए राइट हैंड डेरिवेटिव 1 है, तो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो होगा 1 नहीं होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है ax टाइम्स ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 टाइम्स ऑफ a। x इज इक्वल टू 1 पुट कर लो और वो 1 नहीं होना चाहिए। x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे 0 हो जाएगा, तो हमारा a 1 नहीं होना चाहिए। अगर a 1 नहीं है तो हमारा फंक्शन, हमने गलती नहीं की है ना, फिर से मैं बोल रहा हूं, हमसे बोला गया है कि f'1 डज नॉट एग्जिस्ट हो। f'1 डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है एट x इक्वल टू 1 फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो। x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो, तुम्हें ये पता है फंक्शन या तो तुम डिसकंटिन्यूअस कर दो, दो तरीके नॉन डिफरेंशिएबल के, या तो तुम डिसकंटिन्यूअस कर दो, मतलब अगर तुमने दे दिया कि b नॉट इक्वल टू 0 है, तुम्हारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया। डिसकंटिन्यूअस तुम्हारा नॉन डिफरेंशिएबल अपने आप में, और अगर तुमने लिख दिया b इक्वल टू 0 है तो कंटिन्यूअस हो गया। तुम्हें नॉन डिफरेंशिएबल करना हो तभी होगा जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव क्या हो, सेम ना हो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है? लेफ्ट हैंड हमारा डेरिवेटिव है ax टाइम्स ऑफ 1 प्लस x माइनस 1 टाइम्स ऑफ a प्लस 0। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव x इक्वल टू 1 पुट कर दो तो ये हमारा बन जाएगा a। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 1 a, राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा 1 है, तो दोनों सेम नहीं होना चाहिए। तो अगर b 0 होगा तो a 1 नहीं होना चाहिए, या तो b 0 ही ना हो तो a का वैल्यू कुछ भी रख लो कोई फर्क नहीं पड़ता। b अगर 0 नहीं है, ध्यान रहे a 0 ना हो जाए। अगर a 0 हो गया और b 1 हो गया या b भी 0 हो गया, समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर b 0 नहीं है तो ये आएगा, और a अगर 0 हो तो ये खत्म हो जाएगा, तो उसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो अगर a 0 हो गया तब भी हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बहुत सारे इसमें कंडीशन है, या तो हमारा b 0 ना हो तो डिसकंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस वजह से नॉन डिफरेंशिएबल हो, या फिर b अगर 0 है तो a 1 ना हो, और अगर मान लो ऐसा कुछ भी नहीं रहा बस a 0 हो जाए। अगर a 0 है तब भी हमारा फंक्शन क्या है? नॉन डिफरेंशिएबल है, क्योंकि हमारा कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद तुमसे अगर मैं बोलूं f'3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, f'3 कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, तो f'3 पहले निकालो। अगर f'3 कंटिन्यूअस होगा, समझो मैं क्या बोल रहा हूं, f'3 कंटिन्यूअस है, यानी f'3 प्लस और f'3 माइनस सेम है, तो ये हमारा हुआ f'3 हमारा 0 है। एग्जैक्ट 3 पे डिफरेंशिएशन 1 है, सॉरी एग्जैक्ट 3 पे डिफरेंशिएशन 1 है, तो f'3 हमारा 1 है। 3 प्लस पे हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2px प्लस q, बोले तो 6p प्लस q। 6p प्लस q का वैल्यू 1 होना चाहिए f'3 में। f'3 माइनस 3 माइनस ये भी हमारा 1 है, तो अगर हमारा 6p प्लस q इज इक्वल टू 1 हो जाए, और ये चीज 9p प्लस 3q प्लस 2 इज इक्वल टू 2 हो जाए, मतलब 9p प्लस 3q इज इक्वल टू 0 हो जाए, तो ऐसे p और q निकाल लेंगे। तो अगर ये p और q हमने ले लिया तो हमारा fx तो 3 पे कंटिन्यूअस था ही, 3 पे डिफरेंशिएबल भी हो जाएगा और f'3 भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। पता नहीं जो मैं बोल रहा हूं तुम्हारे पल्ले पड़ रहा है नहीं पड़ रहा है, तो मैं इसको मैं फिर से बोलता हूं। तुमसे ये fx दिया हुआ था, हमारे पास 3 कंडीशन है, मैं पहले कंडीशन लिख देता हूं। हमारे पास पहला कंडीशन है कि कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x, ये पहला कंडीशन। दूसरा हमारा है f'1 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा है कि f'3 इज कंटिन्यूअस। 3 है, तो पहले कंटिन्यूअस फॉर ऑल x कर लेते हैं। तो
तो बस केवल 1 और 3 का चेक करना था। x इक्वल टू 1 हमारा 0 है, 1 प्लस b 0 है, 1 माइनस हमारा b है, तो b हमारा 0 हो गया, तो x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूअस हो गया। 3 पे आ जाओ, 3 पे हमारा 2 है, इधर से 3 पे ये हमारा वैल्यू है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 9p प्लस 3 पर 0 हो गया, मतलब 3p प्लस q इज इक्वल टू 0 हो गया, तो हमारा फंक्शन x इक्वल टू 3 के कंटिन्यूअस हो जाएगा। तो ये तो हमारा कंटिन्यूअस हो। दूसरा हुआ f'1 डज नॉट एग्जिस्ट। f'1 डज नॉट एग्जिस्ट मतलब ये है कि हमारा फंक्शन का डिफरेंशियल, मतलब फंक्शन x इज इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल ना हो। तो डिफरेंशिएबल कब नहीं होगा, एक तो वहीं पर तोड़ दो, डिसकंटिन्यूअस कर दो। डिसकंटिन्यूअस हमारा b इक्वल टू 0 कंटिन्यूअस था, तो अगर b नॉट इक्वल टू 0 हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। डिसकंटिन्यूअस हो तो हमारा नॉन डिफरेंशिएबल होगा, ये पहला कंडीशन। दूसरा है मान लो b 0 हो जाए, तो b 0 तो कंटिन्यूअस होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए, तब डिफरेंशिएबल होगा। हमें डिफरेंशिएबल नहीं चाहिए, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव सेम नहीं करते, तो राइट हैंड डेरिवेटिव हमारा 1 है, डिफरेंशियल को 1 है। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा ये सीन है, x इक्वल टू 1 तो तुम्हारा a आएगा। अब अगर a 1 नहीं हो तो हमारा फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल होगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव हमने सेम नहीं किया। तीसरा ये है, अगर तुमने a को 0 कर दिया, a को 0 कर दिया तो हमारा b आएगा, b का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हमारा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट का 0 0 0 1 हमारा सेम नहीं होगा, हमारा b इक्वल टू 0 पे भी नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ये तो हमारा पहला हुआ। अब दूसरा पूछा गया f'3 इज कंटीन्यूअस। f'3 कंटीन्यूअस मतलब f'3 प्लस f'3 हमारा सेम हो, तो एग्जैक्टली f'3 पे हमारा कितना वैल्यू है, 2 है, डिफरेंशिएट करो, सॉरी 1 है, सॉरी 1 है, f'3 हमारा 1 है, f'3 प्लस इसको डिफरेंशिएट का हमारा ये आएगा 3 पर 6p प्लस 2 आएगा। f'3 प्लस और f'3 हमारा सेम होना चाहिए, लेकिन f' तब एग्जिस्ट करेगा तो डिफरेंशिएबल हो। डिफरेंशिएबल कब है, जब ये हो कंटीन्यूअस हो। तो इसको और इसको सेम सॉल्व कर दो, हमारा प्योर क्यू आ जाएगा, तो हमारा उस प्योर क्यू के लिए हमारा फंक्शन f'3 भी कंटीन्यूअस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्लास ड्रॉप कर रहे हैं, तो उम्मीद कर रहे हैं कि आज तुम लोग सॉल्व करोगे, नहीं तो आज भी नहीं सॉल्व किया तो भी कोई बात नहीं, तुम लेक्चर ही नहीं लेंगे, ठीक।